एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डिपार्टमेंट ऑफ कवर्ट का सीन दिखाया जाता है। जांग लिनियाओ से कहता है, क्या तुमने फाइल सेंड कर दी? लिनियाओ कहता है, हाँ मैंने अभी अभी सेंड कर दी है। हमारा हीरो भी वहीं पे खड़ा हुआ था। तभी कोई दरवाजे पे नॉक करता है। डायरेक्टर अंदर आते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम इस मिशन पे जाओगे तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्या तुमने चेहरा बदलने वाला डिवाइस बना लिया? हमारा हीरो डायरेक्टर की बातें सुनने के बाद कहता है, हाँ मैंने बना लिया है। इतना कह के हमारा हीरो डिवाइस को एक्टिवेट करता है और अपना फेस उन सभी को दिखाता है। जैसे ही वो हमारे हीरो की तरफ देखते हैं, वहां पे मौजूद सारे के सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि हमारे हीरो का फेस पूरी तरह से बदल चुका था। हमारा हीरो कहता है, अब आप क्या सोचते हो, क्या मैं मिशन पे आ सकता हूँ? डायरेक्टर हमारे हीरो के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, वाह इसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है, ये तो काफी ज्यादा कमाल का है। क्या तुम इसका ब्लूप्रिंट हमें बेचना चाहोगे? हमारा हीरो बताता है, इसका कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है, ये तो बस एक मास्क है जो कि मैंने बना लिया। उसके अलावा मैंने सुना है डिवीजन 13 भी मास्क बनाती है। डायरेक्टर कहते हैं, हाँ हम लोग भी मास्क बनाते हैं, अगर तुम्हें नहीं बेचना तो कोई बात नहीं। डायरेक्टर की बातें सुनने के बाद हमारा हीरो मुस्कुराता है और मनी मन सोच रहा होता है, चलो अभी ये कम से कम मुझसे इसका ब्लूप्रिंट तो नहीं मांगने वाला। मेरा ये मास्क मेरा चेहरा तो बदल ही देता है, उसके अलावा भी इसमें एक काफी बढ़िया फीचर है, ये किसी के भी चेहरे को स्कैन कर लेता है और उसके चेहरे को सेव कर लेता है, जिससे मैं उसका चेहरा फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकता हूं। मैं नहीं चाहता कि ये फीचर रिवील हो जाए, ये मेरा बहुत बड़ा सीक्रेट है। डायरेक्टर वहां से जाते हुए कहते हैं, ठीक है तुम मिशन पे आ सकते हो। याद रखना हम 15 दिन बाद मिशन पे निकलने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें जो जो तैयारियां करनी है कर लो। ली हमारे हीरो के चेहरे की तरफ हाथ करते हुए कहती है, तुमने अभी क्या क्रेजी बना दिया, मुझे भी इसको ट्राई करना है, चलो मुझे दो मैं भी इसको ट्राई करती हूँ। लेकिन हमारा हीरो से रोक देता है और कहता है, रुक जाओ मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें करनी है, इसीलिए खिलवाड़ बाद में कर लेना। हमारा हीरो जांग के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, जांग तुम्हारे पास जो आर्मर है वो मेरे पास भिजवा देना, मैं उसको अपग्रेड कर दूंगा। ये सुनने के बाद जांग कहता है, क्या सच में तुम मेरा आर्मर अपग्रेड कर दोगे? हमारा हीरो जांग को बताता है कि वो क्या क्या अपग्रेड करने वाला है। हमारे हीरो की बातें सुनने के बाद जांग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। हमारा हीरो कहता है, अगर तुम्हें ये सारे के सारे फीचर पसंद आए और तुम इसे अपग्रेड करवाना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। जांग कहता है, हाँ हाँ बताओ कितनी पेमेंट करनी है? हमारा हीरो बताता है कि तुम्हें सिर्फ 3,208 रुपए पे करने हैं, लेकिन जबकि तुम मेरे फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे देता हूँ, तुम मुझे 3 लाख रुपए ही पे कर देना, इतना काफी है। ये सुनने के बाद जांग की आंखें बाहर आ जाती हैं। जांग कहता है, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। हमारा हीरो कहता है, ये इतने भी ज्यादा नहीं है, अब ज्यादा कंप्लेन मत करो, मैं तुमसे थोड़े सवाल पूछता हूँ उनके जवाब दो। तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? जांग बताता है, उसके पेरेंट गुजर चुके हैं। हमारा हीरो कहता है, क्या तुम्हारे भाई बहन हैं? जांग बताता है, नहीं मैं अकेला ही हूँ। आगे हमारा हीरो कहता है, क्या तुम्हारी वाइफ है? अरे अरे वाइफ को छोड़ो, क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है? जांग रोते हुए बताता है, नहीं ना तो मेरे पास वाइफ है ना ही गर्लफ्रेंड। जांग की बातें सुनने के बाद हमारा हीरो बड़ा ही अजीब सा चेहरा बना लेता है और कहता है, ना तुम्हारे पास पेरेंट है, ना तुम्हारे पास कोई भाई बहन है, ना ही तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, फिर तुम्हें पैसे किसके लिए बचाने हैं? हमारे हीरो की बातें जांग के सीने में तीर की तरह चुभ रही होती हैं। जांग रोते हुए कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। हमारा हीरो कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो अभी मैं मिशन के लिए तैयारियां करने के लिए जा रहा हूं, मैंने सोचा है मैं कुछ नए आइटम बनाऊंगा, इसीलिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारे हीरो के फोन पे काफी ज्यादा मैसेज आते हैं। ली मैसेज करके कहती है, तुम यहाँ से अचानक ही चले गए, क्या तुम्हें पता है मेरे पास कितने ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं? मेरे फोन में इतने ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं कि मेरा फोन हैंग हो गया है। हेलो तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे, कहीं तुम मर तो नहीं गए? अगर नहीं मरे हो तो आंसर दो। हमारे हीरो के सामने विंडो ओपन होती है। तुमने अभी अभी एक बॉम्ब को बनाया है जो कि उड़ सकता है और इसे तुम अपने हिसाब से कभी भी ब्लास्ट कर सकते हो। तुम्हारे नाइफ की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तुमने एक स्काईलार्क ग्लाइडर भी बनाया है। आगे हमारा हीरो अपने हाथ में पावर आर्म को समन करता है। विंडो फिर से ओपन होती है। तुम्हारे पावर आर्म की पावर भी बढ़ चुकी है क्योंकि तुमने इसे टाइटेनियम एलॉय से बना लिया है। आगे विंडो फिर से ओपन होती है। तुमने एक काफी ज्यादा कमाल का आर्मर बनाया है। ये आर्मर तुम्हें ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट कर लेगा। हमारा हीरो कहता है, सब कुछ सेट हो गया, इतना काफी है ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करने के लिए। हमारा हीरो फोन उठाता है और ली को लगा के कहता है, मैंने अपनी सारी की सारी तैयारियां कर ली हैं, हमारे निकलने का टाइम हो गया। हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। कियांग कहता है, आखिर जांग की टीम अभी तक यहाँ पे आई क्यों नहीं है, उन्हें तो अभी तक आ जाना चाहिए था।
तभी हमारे हीरो की टीम वहां पे आ जाती है। वो सभी के सभी एक शानदार ट्रक के अंदर बैठ के आए थे। ट्रक को देखने के बाद जांग का टीममेट कहता है, वाह ये ट्रक तो कमाल का है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रात के टाइम का सीन दिखाया जाता है। ट्रेन के अंदर एक बंदा बैठा हुआ था। वो बंदा बताता है, मैं इस मिशन का हेड हूँ, मेरा नाम है KYG। जबकि मैंने तुम्हें अपने बारे में बता दिया है, अब मैं तुम्हें मिशन के बारे में बताता हूँ। हमारा ये मिशन एक कोलैब मिशन है। हम इस मिशन में हैसला एम्पायर के साथ मिलके काम करने वाले हैं। हैसला एम्पायर के जितने भी सोल्जर हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। वो कभी भी बेस पे अटैक कर सकते हैं। हमारा मिशन है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी पता करनी है। जरा इस मैप की तरफ देखो, ये मैप हमें हैसला एम्पायर ने भेजा है। मैप के अंदर जो एरिया दिखाई दे रहा है ये है डार्क क्रोव वैली। ऑर्गेनाइजेशन को हराना तो काफी ज्यादा आसान है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें उनकी लोकेशन नहीं पता, ना ही हमें यह पता है कि उनकी ताकत कितनी है। डार्क क्रो वैली एक काफी घना जंगल है, इसीलिए हम उन्हें देख नहीं पा रहे कि उनका बेस कहां पे है। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें ग्राउंड से ही उन पे अटैक करना पड़ेगा। तभी एक लड़की जूस पीते हुए कहती है, तुम्हारी बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है ऑर्गेनाइजेशन का बेस काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड है, वहां पे काफी ज्यादा गार्ड होंगे। हमें इस लड़की की इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसका नाम है डी सुसु। ये भी डिवीजन 13 की एजेंट है। एलिसा कहती है, हाँ मैंने इसका नाम चेंज कर दिया क्योंकि इसका नाम बड़ा ही अजीब सा था। क्यों ना हैसला एम्पायर की आर्मी पूरे के पूरे जंगल को ही उड़ा दे। KYG बताता है, उन लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया। ली कहती है, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अगर हमें एक मौका भी मिल गया तो हम उनकी सारी की सारी जानकारी निकाल लेंगे। आगे KYG बताता है, डार्क क्रो वैली के पास एक विलेज है। विलेज में घूमने फिरने वाले लोग आते रहते हैं। हमें पूरा भरोसा है ऑर्गेनाइजेशन के काफी सारे मेंबर्स विलेज के अंदर आते होंगे। अगर हमने उन्हें पकड़ लिया तो हमें काफी ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अभी तक हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से हमें इन 3 लोगों से बच के रहना है। ये तीनों के तीनों काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। सबसे पहला है पेन, जो कि सुपरवाइजर है। हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये एक प्यूगलिस्ट है। इसका जो वेपन है वो है स्वॉर्ड। ये स्वॉर्ड चलाने में काफी ज्यादा माहिर है। दूसरा वाला है डिप्टी सुपरवाइजर जीजी। हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और तीसरे बंदे का नाम है डोमन। डोमन वहां पे मौजूद सारे के सारे गार्ड का कैप्टन है और ये सभी तरह के वेपन को यूज कर सकता है। हैसला एम्पायर भी अपनी स्पेशल टीम को भेजने वाले हैं। जैसे ही वो लोग आ जाएंगे हम उनके साथ मिलकर काम करने वाले हैं। जांग कहता है 2 अलग अलग टीमें। तभी ली कहती है, 2 अलग अलग टीमों के साथ काम करना तो काफी ज्यादा दिक्कत भरी बात हो जाएगी। तभी उन्हें काफी बड़ा झटका लगता है। ली कहती है, अब क्या हो गया, इसने ब्रेक क्यों लगा दिए? तभी एक सोल्जर चिल्ला के कहता है, हमारे ऊपर अटैक हुआ है। जैसे ही ली अपने सामने की तरफ देखती है वहां पे एक बड़ा सा अजीब सा कीड़ा था। उसे देख के ली कहती है, ये तो एक ब्लैक अर्थ इंसेक्ट है। हमारा हीरो उसकी इंफॉर्मेशन को देखता है। विंडो ओपन होती है। इसका नाम है ब्लैक अर्थ इंसेक्ट। इसकी लेवल है 48। इस कीड़े का डिफेंस काफी ज्यादा पावरफुल है। ये देख के हमारा हीरो मनी मन कहता है, इस कीड़े को अभी यहाँ पे आना जरूरी था क्या? इसके साथ फाइट करना बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। तभी एक कीड़ा एक सोल्जर को पकड़ लेता है। सोल्जर चिल्ला के कहता है, मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। ये देख के दूसरा सोल्जर कहता है, फायर करना चालू कर दो, 1 मिनट के लिए भी मत रुकना। हमारे पास जितनी भी गोलियां हैं सारी की सारी खाली कर दो। सारे के सारे सोल्जर फायर करना चालू कर देते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कीड़ों पे गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये देख के सोल्जर कहता है, ये तो काम ही नहीं कर रहा। इसकी स्किन है वो बहुत ज्यादा मोटी है, हमारी गोलियां इसकी स्किन को पार ही नहीं कर पा रही। तभी ली कहती है, मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना कह के आगे जाती है और कीड़े पे अटैक करना चालू कर देती है। ली अपनी पूरी पावर से उस पे स्लैश लगाती है, लेकिन कीड़े को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख के ली कहती है, मुझे नहीं लगता मैं इसे मार पाऊंगी, जल्दी से और कोई आइडिया सोचो इसे मारने का। तभी एलिसा कहती है, ये कीड़े आग से बहुत ज्यादा डरते हैं, अगर हम इन पे फायर अटैक करेंगे तो ये कीड़े यहाँ से भाग जाएंगे। लैंडमाइट एलिसा की बातें सुनने के बाद हमारे हीरो की दी हुई स्पेशल गोलियां लोड करता है और कहता है, ऐसी बात है तो चलो मुझे ट्राई करने दो। इतना कह के लैंडमाइट फायर करता है। जैसे ही लैंडमाइट की गोली कीड़ों को जाके लगती है वहां पे काफी बड़ा धमाका होता है। लैंडमाइट वहां पे मौजूद सारे के सारे कीड़ों पे अटैक करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से वो कीड़े वहां से भाग जाते हैं। ली हाँफते हाँफते कहती है, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे हो, वरना आज तो हम सभी के सभी मारे जाते। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो सभी के सभी फाइनली हैसला एम्पायर में आ चुके थे। जैसे ही वो लोग स्टेशन से बाहर आते हैं वहां पे सारे के सारे लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घूम रहे थे और उन लोगों ने काफी ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहन रखे थे। ये देख के लिनिया कहता है, यहाँ की लड़कियां बिकनी में घूम रही हैं,
सच में हेस्ला एम्पायर के लोग कितने ज्यादा ओपन माइंडेड हैं। तभी कोई कहता है तुम लोग आ ही गए। मेरा नाम है जीफैन और मैं हेस्ला एम्पायर का सोल्जर हूँ। जीफैन उन सभी को लेके अपने बेस में आ जाता है। जीफैन कहता है तुम्हें हमारे साथ काम करने के लिए बस इतना सा काम करना है, हमारे कमांडर से जाके मिल लो, उसके बाद तुम हमारे साथ काम कर सकते हो। हमारे हीरो और लिनियाओं की नजर वहां पे मौजूद सोल्जर्स पे पड़ती है। वो सोल्जर्स उन्हें काफी ज्यादा बुरी निगाहों से देख रहे थे। जीफैन अपने कमांडर के रूम में जाके कहता है कमांडर, डिवीजन 13 के लोग यहाँ पे आ गए हैं। कमांडर बिना उनकी तरफ देखे कहता है इनके लिए रूम अरेंज कर दो, मैं नहीं चाहता कि इन्हें हमारे एम्पायर में आके कोई भी तकलीफ हो। लिनिया कहता है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये जो सोल्जर हैं ये हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हमें खा जाएंगे। उसके अलावा इनका जो कमांडर है वो भी हमें काफी ज्यादा कम समझ रहा है। ये सुनने के बाद कियांग कहता है क्या तुम्हें नहीं पता हमारे एम्पायर और हेस्ला एम्पायर के बीच में फाइट चालू है, इसीलिए ये लोग हमारी तरफ ऐसे देख रहे हैं और हमसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। हमारा हीरो कहता है मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। लिनिया कहता है हाँ हाँ चले जाओ। हमारा हीरो बाहर आके सिगरेट पीने लगता है। तभी उसके सामने विंडो ओपन होती है। विंडो में लिखा हुआ था कि तुम्हें एक नया मिशन दिया जा रहा है। मिशन का नाम है ऑपरेशन डार्क क्रो वैली। मिशन के बारे में लिखा हुआ था यहाँ पे तुम जो भी मदद करोगे उसका रिवार्ड तुम्हें दिया जाएगा, चाहे वो मदद कितनी ही छोटी क्यों ना हो। आगे उसके सामने बहुत सारे मिशन ओपन होते हैं जो कि एकदम बेसिक से मिशन थे, क्योंकि हमारा हीरो कुछ भी करेगा उसका एक ना एक मिशन पूरा हो ही जाएगा। ये देख के हमारा हीरो कहता है वाह, मुझे लगा नहीं था मुझे इतने सारे मिशन मिल जाएंगे, यहाँ पे आना सच में एक अच्छा डिसीजन था। तभी वहां पे एक लड़की आती है और कहती है क्या तुम स्टार ड्रैगन एम्पायर से हो। हमारा हीरो कहता है हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। ये सुनने के बाद वो लड़की अपने पीछे से खंजर निकालती है और सीधा हमारे हीरो की गर्दन के पास आके रोक लेती है, लेकिन हमारा हीरो वहां से बिल्कुल भी नहीं हिलता। ये देख के वो लड़की कहती है तुमने इसे डॉज क्यों नहीं किया। हमारा हीरो मुस्कुराते हुए कहता है मुझे इसे डॉज करने की क्या जरूरत है। ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मान नहीं सकती, तो तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हें मार सकती हूँ। हमारा हीरो कहता है कोशिश करके देख लो। लेकिन जैसे ही वो लड़की नीचे देखती है हमारे हीरो ने अपनी गन को तान रखा था। वो लड़की बताती है मेरा नाम है वैन ना, मैं हेस्ला एम्पायर की एजेंट हूँ। हमारा हीरो कहता है मेरा नाम है हान जाओ। वो लड़की वहां से जाते हुए कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई। ये सारा का सारा कांड की वाईजी ऊपर से खड़ा खड़ा देख रहा था। की वाईजी मनी मन कहता है ये लड़का सच में बहुत ज्यादा बहादुर है। हेस्ला एम्पायर के एजेंट ने इसे डराने की कोशिश करी लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं डरा। जीपेन कहता है तुम्हें क्या लगता है। ये सुनने के बाद वो लड़की बताती है वो जो बंदा है जिसका नाम है हान जाओ वो सच में काफी ज्यादा डेंजरस है, हमें इससे डील करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सारे के सारे लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जीफैन कहता है जबकि सारे के सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं तो चलो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। हम यहाँ से अपने दूसरे बेस की तरफ जा रहे हैं जो कि डार्क क्रो वैली के बिल्कुल करीब है, लेकिन तुम्हारी सपोर्ट व्हीकल सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। ये सुनने के बाद कीवाईजी कहता है हाँ हाँ सच में ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, हमारे एम्पायर में ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं। एलिसा उसकी बातें सुनने के बाद कियांग से कहती है ये बहुत ज्यादा फेंक रहा है, इसको इतनी ज्यादा नहीं फेंकनी चाहिए, हमारे पास तो ऐसी कोई भी गाड़ियां हैं ही नहीं। कियांग कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये सच में कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है, काश हमारी टीम में भी हान जाओ जैसा कमाल का मैकेनिक होता। आगे सीन शिफ्ट होता है, वो सभी के सभी वहां से निकल जाते हैं। ली कहती है हान जाओ आज तो तुम काफी बढ़िया तरीके से गाड़ी चला रहे हो, ये तो सच में काफी ज्यादा रेयर है। तभी लिनियाओ कहता है हान जाओ तुम इतनी स्लो स्लो क्यों चला रहे हो, वो लोग हमसे आगे निकल गए हैं, हम सबसे पीछे हैं। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, जब तक हम वहां पे पहुंच नहीं जाएंगे उन्हें हमारा वेट करना पड़ेगा। तभी एलिसा फोन करके कहती है ली तुम कहां पे हो, तुम तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, तुम लोग इतने धीरे धीरे क्यों आ रहे हो, क्या हांजाओ को गाड़ी चलाना नहीं आता। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा दिमाग खराब करती है। तभी कियांग कहता है ये लोग हमें सच में काफी ज्यादा वीक समझ रहे हैं। जांग हम नहीं चाहते कि ये लोग हमें वीक समझे, इन्हें दिखा दो कि हमारे पास कितनी पावर है। जांग कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हान जाओ गाड़ी को तेज चलाओ, हमें इन सभी से आगे निकलना है। ये सुनने के बाद ली कहती है रहने दो, ऐसा मत करो, हम जैसे जा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। जांग कहता है आखिर तुम्हें किस बात से डर लग रहा है। ली कहती है मुझे अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा प्यार है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती, अगर तुम्हें जल्दी मरना है तो तुम मर जाओ। हमारा हीरो कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं गाड़ी को तेज चला लेता हूँ। इतना कहकर ट्रक को काफी स्पीड से चलाना चालू कर देता है। ये देख के ली चिल्ला के कहती है तुम सभी के सभी काफी ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। हमारा हीरो ट्रक को काफी स्पीड से चलाता है, यहाँ तक कि वो उन सभी से आगे निकल जाता है। ये देख के बाकी सारे सोल्जर कहते हैं वाओ ये ट्रक सच में काफी ज्यादा फास्ट है। ली रोते हुए कहती है ट्रक को रोक दो, मुझे ट्रक से नीचे उतार दो, मैं पैदल ही वहां तक चली जाऊंगी। लिनिया भी कहता है हान जाओ ट्रक को स्लो कर लो, हम लोग इतनी स्पीड से क्यों जा रहे हैं, थोड़ा सा स्लो कर लो।
लेकिन हमारा हीरो काफी स्पीड से ट्रक को चला रहा था, जिसकी वजह से वो लोग चिल्ला के कहते हैं कोई तो हमारी मदद करो। फाइनली वो लोग बेस पे पहुंच जाते हैं। ली उल्टी करते हुए कहती है मुझे इतनी ज्यादा उल्टी हो रही है कि मैं उल्टी करते करते मर जाऊंगी। मैंने तुम लोगों से कहा था तुम लोग काफी ज्यादा पछताओगे। हमारा हीरो कहता है लेकिन तुम ही लोगों ने कहा था कि मुझे गाड़ी को तेज चलाना चाहिए। जांग कहता है क्या तुम इससे पहले बम्पर कार को चलाया करते थे? जांग की बातें सुनने के बाद हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है मैंने बम्पर कार तो कभी नहीं चलाई, लेकिन मैं मैक वॉरियर्स को चलाया करता था। लैन वाइट कहता है अगर तुम ड्राइवर रहे तब मैं कार से जंप कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी गाड़ी में नहीं बैठने वाला। हमें हैसला एम्पायर के बेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि डार्क क्रो वैली के एकदम करीब है। जी फैन कहता है ये बेस थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन इसी से काम चला लो। जैसा कि तुम्हें पता है हम ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करने वाले हैं, उससे पहले एक मीटिंग कर लेते हैं। हमारे पास करेंटली 2 मिशन है। पहला वाला ये है कि हमें विलेज के अंदर जाना है और ऑर्गेनाइजेशन के जासूसों को पकड़ना है। उन्हें पकड़ने के बाद उनसे इंफॉर्मेशन निकलवानी है। और दूसरा मिशन ये है उनके जो छोटे मोटे अड्डे हैं हमें उन पे अटैक करना है और उनके सोल्जर से जानकारी निकालनी है। ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है हम लोग जाके उनके छोटे मोटे अड्डों पे अटैक करेंगे, तुम लोग विलेज में जाके जानकारी पता करो। उस लड़की की बातें सुनने के बाद हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है इसने सबसे आसान मिशन ले लिया। हम हैसला एम्पायर में नए हैं, हमें हैसला एम्पायर के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर हम लोग विलेज के अंदर जाएंगे तो हो सकता है हमारे हाथ कुछ भी ना लगे। इससे भी बुरा ये हो सकता है कि हम जंगलों में खो जाएं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के छोटे मोटे अड्डों पे अटैक करना ये काफी ज्यादा आसान टास्क है और ये बात मेरी पूरी टीम अच्छे से जानती है, इसीलिए इनमें से किसी ने भी हाँ नहीं कहा। जी फैन कहता है किसी को कुछ और पूछना है तो पूछो, वरना हम लोग अपने अपने मिशन के लिए जा सकते हैं। हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है। एलिसा कहती है अगर हम गांव वालों से पूछेंगे कि हमें कहां जाना है क्या करना है तो इन्हें हमारे ऊपर शक हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि हम एक रात यहीं पे रेस्ट कर लें। हमारा हीरो बताता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम गांव वालों से पूछोगी कि तुम्हें कहां जाके रेस्ट करना है, गांव में कहां कौन सी चीज है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी नए लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो उन्हें गांव वालों से पूछना ही पड़ता है, लेकिन अगर तुम लोग कुछ भी नहीं पूछोगे तब उन्हें जरूर तुम पे शक हो जाएगा। ये काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा कि तुम लोग नाइट में अटैक करो। जांग कहता हाँ वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एलिसा कहती है लेकिन ये विलेज काफी ज्यादा बड़ा है, आखिर हम उनके जासूसों को कहाँ ढूंढेंगे? हमारा हीरो बताता है यहाँ पे एक कैसीनो है, कैसीनो के अंदर तुम्हें एक टकला बंदा मिलेगा। टकले बंदे को बेस के बारे में काफी कुछ पता होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कैसीनो का सीन दिखाया जाता है। कैसीनो के अंदर काफी ज्यादा लोग आए हुए थे। एलिसा कहती है क्या वो टकला बंदा यहाँ पे आएगा? अभी ली का ध्यान उस टकले बंदे पे चला जाता है। ली कहती है बोरा बोरा टकला बंदा वो वहां पे है। जैसे ही ली टकले बंदे को देखती है वो तुरंत भाग के जाती है और टकले बंदे को अरेस्ट कर लेती है। ये देख के हमारा हीरो कहता है चलो वहां पे सब कुछ ठीक है, आगे वो लोग सारा का सारा मसला संभाल लेंगे। मैं जा रहा हूँ, मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है। हमें ऑर्गेनाइजेशन के एक छोटे से अड्डे का सीन दिखाया जाता है। वहां पे हैसला एम्पायर के लोग आ चुके थे। वो लड़की कहती है जल्दी से इन सभी को खत्म कर दो। वो लोग सारे के सारे सोल्जर्स को मार डालते हैं। आगे जीफैन उनके अड्डे के अंदर जाता है और उनके डाटाबेस को हैक करने की कोशिश करता है और उसे आसानी से हैक कर लेता है। सारा का सारा डाटा कॉपी करके वो लोग वहां से बाहर आ जाते हैं। हमें डार्क क्रो वैली के मेन बेस का सीन दिखाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का एक सोल्जर आते हुए कहता है सर हमारा जो अड्डा था वहां पे किसी ने अटैक किया है। ये सुनने के बाद जीजी कहता है उन लोगों ने वहां से क्या चोरी किया? सोल्जर बताता है उन लोगों ने ये चोरी कर लिया। जीजी कहता है चिंता मत करो, वहां पे जो भी डाटा था वो सारा का सारा फेक था। हमने चारा डाल दिया है, हमें बस वेट करना है कि कब मछली आके चारे में फंस जाए। आगे जीजी पेन के साथ बातें करते हुए कहता है हमारे छोटे से अड्डे पे अटैक हुआ था, वहां से उन लोगों ने काफी सारा डाटा चुरा लिया। मुझे लगता है ये अटैक हैसला एम्पायर ने किया है। ये सुनने के बाद पेन कहता है तो हमें क्या करना चाहिए? जीजी बताता है उनके पास जो भी डाटा है वो सारा का सारा फेक है, लेकिन उन्हें ये पता चल चुका है कि हमारा बेस कहाँ पे है। मुझे लगता है हमें चीफ से कह के यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ पे जो भी सामान है उसे हम अपने साथ ले जाएंगे और यहाँ से जाने से पहले जितने दुश्मनों को हो सके उतने दुश्मनों को मार डालते हैं। पेन खड़ा होके कहता है अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंडो ओपन होती है। जानकारी ढूंढने वाला जो पहला मिशन था वो पूरा हो गया। ये देख के हमारा हीरो लिनिया से कहता है कल रात को हमें क्या क्या मिला। लिनिया बताता है डार्क क्रो वैली के अंदर हमें ऑर्गेनाइजेशन के बेस के बारे में पता चल गया है, लेकिन उस टकले को इससे ज्यादा नहीं पता था। इसके अलावा हमें और कोई जानकारी नहीं मिली। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है मुझे लगा ही था ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि मेरा जानकारी लेने वाला पहला मिशन हो गया लेकिन दूसरा वाला अभी भी नहीं हुआ। दूसरा वाला मिशन तभी होगा जब इन्हें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाए। तभी वहां पे वो लड़की आती है
और कहती है डिवीजन 13 के लोगों, हमें बहुत ज्यादा कमाल की जानकारी मिली है। जीफेन कहता है हमारा जो मिशन था वो पूरा हो गया। ये सुनने के बाद कीवाईजी हैरान हो जाता है और कहता है क्या सच में, क्या तुम्हें सच में वो जानकारी मिल गई? जीफेन कहता है हाँ, हमें काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है। अपनी टीम को कह दो कि वापस आ जाएं। हम ये सारी की सारी जानकारी हैसला एम्पायर को देने वाले हैं, उसके बाद हम इन पे अटैक कर देंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है कुछ तो गड़बड़ है, मेरा जानकारी निकालने वाला दूसरा मिशन पूरा नहीं हुआ। मुझे लगता है इन्हें जो जानकारी मिली है वो पूरी तरह से गलत है। हमारा हीरो उन दोनों से कहता है क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम्हारे पास जो जानकारी है वो पूरी तरह से ठीक है? क्या तुम मुझे अपने ऑपरेशन के बारे में बताओगे, ये सब तुमने कैसे किया? ये सुनने के बाद वो दोनों कहते हैं हाँ क्यों नहीं। आगे वो लोग सारी की सारी बातें बता देते हैं कि उन लोगों ने कैसे कैसे मिशन किया। सारी की सारी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है ये मिशन तुम लोगों ने बड़ी आसानी से कर लिया, क्या तुम्हें नहीं लगता ये मिशन बहुत ही आसानी से हो गया? वो लड़की कहती है इसमें इतना ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है, हमने अपनी तैयारियां बहुत ही शानदार तरीके से की थी, उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए हमारा मिशन काफी ज्यादा आसानी से हो गया। हम लोगों ने जानकारी तुमसे पहले ढूंढ ली, इसीलिए हम गेम को जीत गए हैं। लेकिन तुम इतना ज्यादा शक क्यों कर रहे हो? तुम सच में काफी ज्यादा घटिया लूजर हो। क्या इसको प्रूफ करने के लिए तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? हमारा हीरो कहता है नहीं, मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, मुझे ऐसा लगा तो मैंने तुमसे कह दिया। जीफेन उसे वहां से ले जाते हुए कहता है चलो कुछ भी हो, हमारा मिशन पूरा हो चुका है, अपनी टीम से कह दो कि वापस आ जाएं, हम लोग यहाँ से कल निकल जाएंगे। हमारा हीरो कहता है मैं बिना एविडेंस के इन्हें साबित नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे खुद ही जाके चेक करना पड़ेगा। हमें रात का टाइम दिखाया जाता है, कोई गोलियों से ऑर्गेनाइजेशन के सोल्जर्स को मारे जा रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो है। हमारा हीरो मनी मन कहता है मैंने काफी सारे सोल्जर्स को मार दिया है, मुझे लगता है बेस के बंदे यहाँ पे चेक करने के लिए जरूर आएंगे। जैसा कि हमारे हीरो ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है, वहां पे एक सोल्जर चेक करने के लिए आता है। जैसे ही हमारा हीरो उसके पैरों की आवाज सुनता है वो पीछे जाके छुप जाता है और अपने हाथ में एक पतला सा धागा ले लेता है। जैसे ही वो सोल्जर थोड़ा सा आगे जाता है हमारा हीरो पीछे से आता है और उस पर अटैक कर देता है। हमारा हीरो उसकी गर्दन में अपना धागा अटका के उसको मार डालता है। सोल्जर को मारने के बाद हमारा हीरो उसका चेहरा स्कैन करता है। तभी सोल्जर के फोन पे कॉल आता है, सामने वाला बंदा कह रहा होता है नॉर्थ में कुछ भी नहीं मिला, साउथ में भी हमें कुछ भी नहीं मिला, क्या तुम्हें कुछ मिला है? तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? हमारा हीरो अपना फेस बदलने के बाद कहता है मुझे यहाँ पे 2-3 सोल्जर की लाशें मिली हैं। और मनी मन सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था, मुझे अपने डिवाइस को इतने जल्दी यूज करना पड़ेगा। सामने वाला बंदा कहता है क्या तुम्हें कोई सबूत मिले कि ये सारा का सारा कांड किसने किया है? हमारा हीरो कहता है नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। ये सुनने के बाद सामने वाला सोल्जर कहता है अच्छा ठीक है, वहां से वापस आ जाओ। हमें डार्क क्रो वैली के मेन बेस का सीन दिखाया जाता है। जी कहता है हमारे 13 से ज्यादा सोल्जर मारे गए हैं, मुझे जितना लगा था ये लोग उससे ज्यादा शक करते हैं। वो लोग अभी भी छानबीन कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सारी की सारी जानकारी मिल चुकी है। जी के साथ खड़ी हुई लड़की कहती है चाहे वो कुछ भी कर लें, कितना ही दिमाग लगा लें, लेकिन वो आपके ट्रैप में फंस ही जाएंगे। जी कहता है चीफ ने हमारे लिए एक रास्ता बना दिया है, हम 5 दिन में यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ से जाने से पहले इनके लिए कुछ बड़ा तैयार करके जाते हैं। हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है जो कि बेस के अंदर आ चुका था। हीरो मनी मन सोच रहा होता है मेरा जो जानकारी पता करने वाला दूसरा मिशन था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ, मुझे लगता है जो ये बेस है इस बेस के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, वरना मेरा मिशन पूरा हो जाता। यहाँ के जितने भी सोल्जर हैं वो सारा का सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हमने इनके काफी सारे सोल्जर्स को मार डाला था। पूरे 24 घंटे हो चुके हैं, इन्हें तो अभी तक यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग यहाँ से भागे क्यों नहीं? एक सोल्जर दूसरे से कहता है क्या तुम्हें रिट्रीट ऑर्डर मिल गया? मैंने सुना है हैसला एम्पायर ने हमारे ऊपर अटैक किया था। ये सुनने के बाद दूसरा कहता है हाँ मैंने भी सुना था, हमारा जो छोटा सा अड्डा था उस पर अटैक हुआ है, लगता है हैसला एम्पायर के साथ हमारी फाइट होने वाली है। अभी एक सोल्जर हमारे हीरो से कहता है जब तुम पेट्रोलिंग पे गए थे तब तुम्हें कुछ मिला? हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है लगता है ये मुझसे बात कर रहा है क्योंकि मैंने किसी और बंदे का फेस रखा हुआ है। हीरो कहता है मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन हमारे कुछ सोल्जर्स की लाशें मिली थी। इतना कह के मनी मन सोच रहा होता है यहाँ के जो नॉर्मल सोल्जर है उन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे किसी इंपॉर्टेंट को पकड़ना पड़ेगा तभी मुझे जानकारी मिलेगी। आगे वो सभी एक जगह बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां पे डोमन आता है
और कहता है तुम लोग वहां पे बैठे बैठे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? जल्दी से काम पे लग जाओ। हमारा हीरो कहता है ये तो डोमन है, डोमन यहाँ का कोर मेंबर है, अगर मैंने इसका पीछा किया तो मुझे पता चल जाएगा कि बेस में क्या गड़बड़ है। हमारा हीरो कहता है मैं मेन रूम के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ का सारा काम तुम लोग देख लो। वो सारे के सारे सोल्जर कहते हैं तुम बस बहाना बना रहे हो ताकि तुम्हें काम ना करना पड़े। हमारा हीरो चोरी छुप के डोमन का पीछा कर रहा होता है, लेकिन डोमन एक रूम के अंदर जाता है और जैसे ही हमारा हीरो उसके पीछे जाता है डोमन वहां से गायब हो जाता है। ये देख के हमारा हीरो कहता है आखिर ये कहाँ गायब हो गया? मुझे लगता है यहाँ पे कोई ना कोई सीक्रेट डोर है जिसकी मदद से ये कहीं और चला गया, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। अगर मैं यहाँ ज्यादा देर तक रहा तो इन्हें मेरे ऊपर शक हो जाएगा। हमारा हीरो वहां पे छोटे छोटे से डिवाइस को छोड़ देता है जिनके अंदर कैमरा लगा हुआ था और कहीं दूर जाके उन्हें कंट्रोल करने लगता है। वो अपने टैबलेट के अंदर देख ही रहा होता है कि तभी वहां से एक डोर ओपन होता है। ये देख के हमारा हीरो कहता है मुझे पता था यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा दरवाजा तो है। सीक्रेट डोर के अंदर से दो बंदे बाहर आए हुए थे। हमारा हीरो उन दोनों का पीछा करते हुए कहता है ये दोनों अभी अभी वहां से बाहर आए हैं, इनके पास पक्का कोई ना कोई कमाल की जानकारी होगी, मुझे बस इन दोनों को पकड़ना है। वो दोनों के दोनों बंदे बेस से बाहर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा हीरो बेस से बाहर जाने लगता है सोल्जर कहता है रुक जाओ, तुम बेस से बाहर नहीं जा सकते। हमारा हीरो कहता है मैं बेस से बाहर नहीं जा रहा, लेकिन वो लोग जो बाहर गए हैं उनमें से एक का आईडी कार्ड यहीं पे गिर गया है, मैं ये उसे वापस करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो सोल्जर कहता है जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। हमारा हीरो जाता है और उनसे कहता है रुक जाओ, तुमने अपना आईडी कार्ड खो दिया। उन दोनों में से एक बंदा कहता है थैंक्स, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा वाला कहता है मुझे तो पता ही नहीं चला मैंने इसे कब खो दिया। लेकिन तभी हमारा हीरो खंजर निकालता है जिसे देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन हमारा हीरो उन्हें नहीं मारता और उन्हें एक पेड़ से बांध देता है। ये देख के वो दोनों कहते हैं तुम हमारे बेस के मेंबर नहीं हो, कौन हो तुम? वो दोनों के दोनों चिल्लाना चालू करते हैं कोई तो आओ, सिक्योरिटी कहाँ पे है? सिक्योरिटी हमें बचाओ बचाओ बचाओ। हमारा हीरो काफी ज्यादा गुस्से से कहता है हम अभी काफी घने जंगल के अंदर हैं, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी आवाज कोई भी नहीं सुनने वाला। चलो मुझे बताओ तुम्हें बेस के बारे में क्या क्या पता है। ये सुनने के बाद वो बंदे एक्टिंग करते हुए कहते हैं हम तो बस बेस के मामूली से मेंबर्स हैं, हमें बेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारा हीरो कहता है मुझे पता है वहां पे सीक्रेट डोर है और तुम दोनों उस डोर के अंदर से आए हो, चलो अब तुम्हें जो भी पता है मुझे बता दो। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली? आगे हमें बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो जो बंदा था वो कहता है मुझे मत मारो, मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मुझे जो भी पता है मैं तुम्हें सारा का सारा बता दूंगा। हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। हमारे हीरो के सामने विंडो ओपन होती है, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया। ये देखने के बाद हमारा हीरो अपने ओरिजिनल फेस में आ जाता है। हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। लिनेआ कहता है हाँ जाओ, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? दरवाजा खोलो, हम सभी को एक छोटी सी मीटिंग करनी है, इस मीटिंग के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। ली कहती है मुझे नहीं लगता कि वो कार के अंदर है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। की वाईजी कहता है हाँ जाओ, कहाँ पे है, इसके बारे में तुम क्या करने वाले हो? जांग कहता है मैं यहीं पे वेट करूंगा। ये सुनने के बाद एलिसा कहती है लेकिन तुम लोग यहाँ से अकेले भी तो जा सकते हो। जांग कहता है लेकिन गाड़ी की चाबियां तो उसके पास हैं। एक सोल्जर आके जीफैन को बताता है डिवीजन 13 का एक मेंबर मिसिंग है, जब तक वो आ नहीं जाएगा वो लोग वेट करेंगे। ये सुनने के बाद जीफैन कहता है लेकिन हम लोगों ने तो प्लान बनाया था कि हम साथ में काम करेंगे, अभी कौन मिसिंग हो गया? वो सोल्जर बताता है उस लड़के का नाम है हान जाओ। वो जो लड़की थी वो कहती है हान जाओ पहले तो उसने हमारी जानकारी पे भरोसा नहीं किया और अभी वो गायब है, ये तो सच में काफी ज्यादा सस्पिशियस है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक जासूस है। हमें हैसला एम्पायर के ऑपरेशन रूम का सीन दिखाया जाता है। एक सोल्जर आते हुए कमांडर को बताता है डिवीजन 13 का एक मेंबर मिसिंग है। कमांडर कहते हैं क्या तुम्हें इसके बारे में सारी की सारी नॉलेज है? चलो रहने दो, मैं इसके बारे में स्टार ड्रैगन एम्पायर से बात कर लूंगा। मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या पता चला। आगे वो लोग बता देते हैं कि उन्हें क्या क्या मालूम चला है। सारी की सारी जानकारी सुनने के बाद कमांडर कहता है हम वेट किसका कर रहे हैं, जल्दी से उन पर अटैक कर दो। ये सुनने के बाद जीफैन चौंक जाता है और बताता है अगर हमने अभी अटैक कर दिया तब हो सकता है डिवीजन 13 के एजेंट्स को भी काफी ज्यादा नुकसान हो जाए या वो मर भी सकते हैं। कमांडर कहता है डिवीजन 13 के एक दो लोग मर भी गए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। हमारा हीरो हैसला एम्पायर के बेस के पास आ जाता है और कहता है लगता है मैंने मिस कर दिया, अभी तक तो सारे के सारे लोग यहाँ से निकल भी चुके होंगे। ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा कहता है मुझे लगता है तुम जीरो हो, क्या मैं सही हूँ? हमारा हीरो कहता है बकवास करना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। तभी हमारा हीरो वहां पे एक रेडियो को एक्टिवेट करता है और कहता है हेलो, अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही है तो रिस्पॉन्स करो। जांग काफी ज्यादा गुस्से से कहता है फाइनली तुमने फोन कर ही दिया।
तुम पूरी की पूरी रात से गायब थे। सारे के सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हमारा हीरो बताता है, मैं डार्क क्रो वैली के अंदर गया था, मुझे एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पता चली है। ये सुनने के बाद कीवाई जी कहता है, क्या सच में तुम्हें कमाल की जानकारी मिली है? हमारा हीरो बताता है, डार्क क्रो वैली में ऑर्गेनाइजेशन के दो बेस हैं, एक तो है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इंटरनल बेस के अंदर है। एक्सटर्नल बेस वालों को यह भी नहीं पता कि वहां पे इंटरनल बेस भी है। इंटरनल बेस के अंदर काफी सारे ऐसे रास्ते हैं जिनकी मदद से वो लोग भाग सकते हैं। हमें कमांडर के रूम का सीन दिखाया जाता है। एक सोल्जर आते हुए कहता है, सर डिवीजन 13 से कॉल आया है, वो लोग आपसे बात करना चाहते हैं। कमांडर कहता है, क्या हुआ? कीवाई जी कहता है, मेरे एक टीममेट को काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है, मैं उसकी बात डायरेक्टली तुमसे करवा देता हूँ। कमांडर कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मैं भी काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर तुम्हें वो जानकारी कैसे मिली? हमारा हीरो बताता है, मैंने फेस चेंज करने वाला एक मास्क बनाया था, जिसकी मदद से मैं उनके बेस के अंदर गया और ये जानकारी ले ली। कमांडर कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। कमांडर की बातें सुनने के बाद हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है, इन्हें लगता है कि मैं बेस के अंदर नहीं गया, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि मेरे पास कितना ज्यादा कमाल का मास्क है। मेरा जो मास्क है वो मेरा सीक्रेट कार्ड है, मैं उसे ऐसे शो नहीं कर सकता। कीवाई जी कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? हमारा हीरो कहता है, हाँ मेरे पास ये दो बंदे तो हैं जिनको मैं पकड़ के लाया हूँ। कमांडर कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो उन्हें यहाँ पे लेके आओ। आगे कमांडर कहता है, आर्मी को ऑर्डर दे दो कि वो अभी के अभी अटैक कर दे। ये सुनने के बाद कीवाई जी हैरान हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं कर सकता, मेरी टीम अभी भी वहीं पे है, अगर अभी तुम अटैक करोगे तो मेरी टीम भी खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनने के बाद कमांडर कहता है, तुम मुझे नहीं सिखाओगे कि मुझे क्या करना है। इतना कह के कॉल को कट कर देता है। आगे हमारा हीरो अपने सारे के सारे सामान को बंद करने के बाद कहता है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, इससे पहले कि हैसला एम्पायर यहाँ पे अटैक कर दे। हमें लिनिया और ली का सीन दिखाया जाता है। लिनिया कहता है, हाँ जाओ, क्या तुम ठीक हो? हमारा हीरो ऑर्गेनाइजेशन के बंदों को लाते हुए कहता है, लिनिया, लेन वाइट, तुम दोनों ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल बेस के अंदर जाओगे और पता करोगे उनका प्लान क्या है। मैं तुम्हें इन दोनों बंदों की आईडी दे रहा हूँ और तुम्हें एक मास्क बना के भी दे दूंगा, जिसे पहनने के बाद तुम्हारी शक्ल बिल्कुल इनके जैसी हो जाएगी। ली, तुम गाड़ी को ड्राइव करो और हमें जल्दी से जल्दी ऑर्गेनाइजेशन के बेस के करीब छोड़ दो। लिनिया कहता है, हाँ जाओ, मैं इससे पहले कभी भी जासूस नहीं बना, क्या तुम मेरी जगह किसी और को भेज सकते हो? हमारा हीरो कहता है, हमारी टीम में सिर्फ तुम ही हो जो हैकर हो, क्या तुम्हारे अलावा और कोई हैक कर सकता है? मुझे लगता है तुम्हें इस बार ट्राई करना चाहिए कि तुम कितने अच्छे जासूस हो। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।